आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको मालूम है कि 26 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र होने जा रहा है। सत्र 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा या 3 दिन का होगा, इसका निर्णय तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो 26 तारीख को मिलेगी उसमें किया जाएगा। लेकिन सत्र की दृष्टि से, क्योंकि ये सत्र विशेष परिस्थितियों के अंदर हो रहा है, कोरोना काल के अंदर हो रहा है, उस दृष्टि से इस सत्र की तैयारी के लिए आज अपने हरियाणा विधानसभा के सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक मैंने की है, जिसमें विधानसभा सत्र के दौरान हम किस प्रकार से कोरोना का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इस सत्र को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, कैसे इसको अच्छे ढंग से हम चला सकते हैं। तो उस दृष्टि से हमने 3-4 जो निर्णय किए हैं, उसमें सबसे पहले कि सभी जो हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे वो सभी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, सभी लोग वो कोविड-19 का टेस्ट विधानसभा से सत्र से 3 दिन पहले तक उसकी नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर के आएंगे, ताकि किसी भी कोरोना का जो प्रताड़ित विधायक है या कोरोना के का संक्रमित व्यक्ति है, उसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना ना हो सके। उसमें चाहे वो हमारे सभी विधायक हैं, मंत्री हैं, चाहे हमारे विधानसभा का पूरा स्टाफ है, चाहे वो पुलिस का भी कोई अधिकारी है जो इस विधानसभा परिसर के अंदर एंटर करेगा, उसको कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी से बात की थी। अपने यहाँ कर्मचारियों के लिए स्पेशल एक कैंप जो है, वो कैंप यहाँ पर आयोजित करने के लिए तैयार हैं, ताकि सभी जो हमारे कर्मचारी हैं उनका हम अच्छे ढंग से टेस्ट करवा सकें। और दूसरा, जो सभी हमारे सम्मानीय विधायक हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने अपने हेडक्वार्टर्स के ऊपर वहाँ सीएमओ से संपर्क करके अपना अपना कोविड टेस्ट करा करके उसकी रिपोर्ट उनको मिल जाए, इस बात की भी व्यवस्था, डायरेक्शंस जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से उनको चली जाएंगी। जहाँ तक बाकी सब प्रिकॉशंस लेने की बात है, हमने जिस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट किया है उसके मुताबिक इस बार जो दर्शक दीर्घा है, अब की बार वो नहीं रहेगी। दर्शक दीर्घा के अंदर या स्पीकर गैलरी के अंदर कोई भी दर्शक अब की बार आ नहीं पाएगा। और जो हमारे अधिकारी हैं
उनको भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जगह का आवंटन करेंगे। सभी पेपर्स जो विधानसभा के अंदर हों वो सैनिटाइज करके ही अंदर जाएंगे। उसके लिए जो भी विशेष हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कोई इसके लिए कोई मशीन वगैरह खरीदनी पड़ेगी या जो भी सामान खरीदना पड़ेगा, उसके लिए मैंने यहाँ कहा है कि विधानसभा स्तर के ऊपर वो सारा मटेरियल जो है वो जल्दी से जल्दी खरीद करके सैनिटाइज करने के लिए सभी पेपर्स को, उसके अलावा मास्क हैं, ग्लव्स हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, उनकी एक एक किट जो है सभी अपने विधायकों को या जो भी कर्मचारी विधानसभा के अंदर हॉल के अंदर होंगे हम उनको प्रोवाइड करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को भी जो उस समय उपस्थित होंगे उनको भी ये जो किट है, ताकि कोरोना के इस काल में इस कोरोना से बचा जा सके। सभी हमारे जो सदस्य हैं, सभी जो मेंबर्स हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि वो आरोग्य सेतु ऐप वो अपने मोबाइल के अंदर ज़रूर लोड कर लें। वैसे तो पहले काफ़ी लोगों ने की हुई है, लेकिन फिर भी चाहे वो हमारे विधायक हैं, चाहे विधानसभा के कर्मचारी हैं या कोई पुलिस के ऐसे कर्मचारी हैं जो विधानसभा के अंदर जिनकी कोई ड्यूटी लगी होगी, तो वो भी आरोग्य सेतु ऐप जो है वो अपने यहाँ ऐड कर लें। विधानसभा के अरेंजमेंट्स को लेकर के 3 बैठकें जो हैं वो आगामी 2 दिनों के अंदर होंगी। उसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर के और पार्किंग को लेकर के, सिक्योरिटी की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था। इसी प्रकार से दूसरी जो है, जो हमारे हेल्थ के विभाग के अधिकारी हैं, डीजी हेल्थ है, स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी हैं, जो एमएचए की गाइडलाइंस हैं या डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं, उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से कर सकते हैं, इसको लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी एक बैठक हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक बैठक जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ भी हम कर रहे हैं कि मीडिया के लिए हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो राजेश खुल्लर जी हैं उनको मैंने निवेदन किया है कि वो भी इसके बारे में जो गाइडलाइंस बन सकती हैं, हम किस प्रकार से अपने पत्रकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों को अच्छे ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं। और हमारा टारगेट एक ही है कि हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा हमने कहा है कि एंट्री पॉइंट के ऊपर जहाँ सैनिटाइज़र तो लगे होंगे, उसके साथ साथ एक शू डिस्पेंसर जो है शूज़ को कवर करने के लिए, इसका भी प्रबंध हर गेट के ऊपर हम करेंगे। हाँ, शू रैप डिस्पेंसर जो है, एक हमने कहा है कि जो हमारे यहाँ कैंटीन है या जो और कैंटीन के वेटर्स वगैरह हैं, उनकी तरफ जो हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट जो है उनसे भी कहा है कि कोई एक नोडल अफसर तय करें ताकि यहाँ
हॉस्पिटैलिटी के अंदर सैनिटाइजेशन का विशेष ख्याल रखा जा सके। और जैसा अभी विज साहब ने कहा कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए एक विशेष कैंप हम यहाँ पर आयोजित करेंगे नीचे विधानसभा परिसर के साथ ही, ताकि सभी कर्मचारियों का मेडिकल जो कोविड टेस्ट जो है वो हो सके। हम एक बात हम सभी और डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने उनके मिनिमम कर्मचारी यहाँ सेशन के अंदर रिक्वायर्ड हैं वो ही विधानसभा परिसर के अंदर आए, चाहे वो पुलिस के हैं, सीआईडी के हैं या कोई अन्य विभागों के हैं। वो सब मिनिमम नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं वो यहाँ आए ताकि हम इसको ठीक ढंग से अपना सत्र चला सकें। वैसे एक और ने कहा है कि जो हमारा एमएलए हॉस्टल है, एमएलए हॉस्टल को भी हम 3 दिन पहले बंद करेंगे और उसको पूरे को सैनिटाइज करेंगे, ताकि जो आने वाले हमारे विधायक हैं उनको, क्योंकि एक दिन इसका इफ़ेक्ट जो है सैनिटाइज जो उसका रहता है, स्मेल आती है, तो हमने 3 दिन पहले ही उसको बंद करने का कहा है। और एक बात हमने सभी विधायकों से निवेदन करने जा रहे हैं कि विधानसभा हॉल के अंदर या विधानसभा परिसर के अंदर आज चर्चा की है अभी, क्योंकि आज 17 तारीख है, लगभग 8-9 दिन बकाया है। कोई और भी कोई आवश्यकता होगी तो हम दोबारा बैठकर उसको ठीक करेंगे। एक बात और मैंने कही है कि जो भी कोई सामान विधानसभा के अंदर परचेज होगा वो चाइनीज़ आइटम नहीं होगी। चाइनीज़ सामान जो है वो बिल्कुल हमने कोई परचेज नहीं करना, चाहे हमें अपना जो स्वदेशी है उसको थोड़ा महंगा भी खरीदना पड़ेगा तो हम वो खरीदेंगे। चाइनीज़ जो आइटम का परचेज हम विधानसभा में नहीं करेंगे। मैंने तो इतना ही कहना, कोई आपके उसके लिए हमने सीमा तय कर दी है। वो ऑलरेडी हमने जो जहाँ पर पर्ची बनती है ना गेट के पास, वो उससे बाहर कर सकते हैं। अंदर जो है उसकी आकर प्रोटेस्ट या कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने उसकी परिसीमन की जो सीमा है वो ऑलरेडी लगभग 2-2.5 महीने पहले आदेश के अनुसार उसका तय कर दी थी हमने। और सत्र के अंदर, सदन के अंदर ऐसा है कि सदन की मर्यादा रखना, सदन के नियम कानून का पालन करना, सदन में चर्चा ठीक ढंग से हो, वो सभी सम्माननीय सदस्यों का कर्तव्य है। और हमारे माननीय जो सदस्य सभी चुन करके आए हैं, बहुत ज़्यादा अपने दायित्व का बोध उनको है, अपनी कर्तव्यों की जानकारी उनको है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये सत्र है शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, अच्छी चर्चा करते हुए, मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हुए और जो जरूरी कार्य हैं उनको पूरा करते हुए संपन्न होगा। सर, पंजाब की सेशन होने वाला है और आज कहीं ना कहीं फैसला हो जा रहा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में वो भी सेशन बुला सकते हैं, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई है कि पहले हरियाणा का सेशन हो जाए, बाद में पंजाब का सेशन बुलाया जाए, ताकि दोनों सेशन एक साथ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके?
नहीं, देखिए इस बात के बारे में क्योंकि उनको पहले ही जानकारी है कि हमने सत्र जो है 26 को बुलाया है। अगर कहीं पर उनको लगता होगा कि कोई बात करने की ज़रूरत है तो वो हमसे बात कर लेंगे, तो क्योंकि आगे पीछे एडजस्टमेंट से ही होगा। म्यूचुअल और अंडरस्टैंडिंग ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा रही है कि जब हमारा होता है उनका जो सेशन है 1-2 दिन बाद ही होता है। सर, विधानसभा कर्मचारियों के अलावा तमाम महिला कर्मियों के लिए भी कोई टेस्ट कंपल्सरी है? हाँ, जो भी विधानसभा परिसर में एंटर करेगा, चाहे वो प्रेस बंधु है, चाहे वो पुलिसकर्मी है, चाहे वो विधानसभा का कर्मचारी है, चाहे हमारा विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे स्पीकर है, सब ने करना। और ये सर जो प्रेस गैलरी है उसमें जो बैठने की व्यवस्था होगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी उसमें कंजेस्टेड हो जाती है और इस दौरान तो फिर बैठने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। कल इसके बारे में मैंने पहले बताया कि एक बैठक हम करने जा रहे हैं। उस बैठक के अंदर बैठ करके हम सब लोग चर्चा कर लेंगे कि इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है। हाँ जी, मीडिया की टेस्टिंग कैसे होगी सर? मीडिया की टेस्टिंग, हाँ जी, मीडिया के लिए भी हम अरेंजमेंट कर देंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट को बोलेंगे, वो करेंगे। सर, जैसे कुछ टाइमिंग को लेकर भी आप सोच रहे हैं कि रिड्यूस किया जाए, जैसे सत्र की जो अवधि है कार्रवाई की जो चल रही है जिसमें जैसे उसमें कुछ कम ज़्यादा करें? नहीं, देखिए अभी तो 26 तारीख को हमने बुलाया है, 26 तारीख का तय है। अगर आगे इसको बढ़ाना है, कितना बढ़ाए? दिन में एक ही दिन में जैसे कुछ घंटों में कि भाई 2 घंटे ही चलेगा या 3 घंटे चलेगा, इस प्रकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिजनेस भी पूरा करेंगे, अपनी जो संवैधानिक जिम्मेवारी है उसको भी पूरा करेंगे। जो सरकार की तरफ से हमें कार्य मिलेगा उसको पूरा करेंगे। ठीक है सर। जो एक सवाल था सर, स्पीकर से अलग एक बीजेपी नेता के बीजेपी का मेरे को क्यों बीच में बढ़ते हैं? नहीं, ये एक अपना प्रदेश से जुड़ा हुआ पुराना मुद्दा है। हाँ। उसको लेकर कल बैठक हो। फैसला सरकार जाने, हमें उसमें स्पीकर की तो कोई राय पूछते ही नहीं। मैंने तो इसलिए पहले कहा ना, नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा तो हमारी जो विधानसभा का स्थान है वो हमारा मुद्दा है। ठीक है।